या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप मंगल की दात्री, कल्याणमयी, 3 नेत्रों वाली गौरी और नारायणी हैं। आप ही हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। महिषासुर के वध और चंडमुंड के नाश के बाद भी शुंभ और निशुंभ का घमंड नहीं टूटा। उनके भीतर यह अहंकार था कि समस्त लोग उन पर निर्भर हैं। अध्याय 5 में माँ चामुंडा और उनकी अन्य शक्तियाँ दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध करती हैं। यह कथा बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की शक्ति ही विजयी होती है। चंड और मुंड के वध का समाचार जब शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। शुंभ गरज कर बोला, यह कैसी धृष्टता है? एक स्त्री ने हमारे सेनापतियों का वध कर दिया और हमें ललकार रही है। निशुंभ बोला, भाई, अब समय आ गया है कि हम स्वयं युद्ध भूमि में उतरें। हमारी सेना लाखों की संख्या में है। देवी चाहे कितनी बलशाली क्यों ना हो, वे हमारे बल का सामना नहीं कर पाएंगी। दोनों ने अपने दूतों को आज्ञा दी, हमारी संपूर्ण सेना को सूचित करो। गजराजों, घोड़ों और रथों से आकाश गूंज उठना चाहिए। आज हम उस देवी को बंधन में बांधकर अपने महल लाएंगे। आदेश मिलते ही शुंभ और निशुंभ की विशाल सेना तैयार हो गई। असंख्यक रथों पर योद्धा सवार थे। हाथियों की चिहाड़ से धरती कांप रही थी। घोड़ों की टापें पर्वतों को हिला रही थीं। पैदल सैनिकों का दल समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रहा था। चारों ओर नगाड़ों और शंखों की आवाज़ गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश में अंधकार छा गया हो। देवताओं ने यह दृश्य देखा और भयभीत होकर बोले, अब तो संपूर्ण त्रिलोक असुरों से भर गया है। देवी ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवी सिंह पर सवार थीं। उन्होंने देवताओं की ओर देखकर कहा, हे देवगण, भय मत करो। इन दैत्यों का विनाश आज निश्चित है। उनकी विशाल सेना भी मेरे चरणों के आगे तिनके समान है। देवी के मुख से यह वचन सुनकर देवगण निश्चित हो गए और स्तुति करने लगे। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना को युद्ध भूमि में उतार दिया। असंख्यक असुर देवी की ओर बढ़े। देवी ने अपने हाथों में त्रिशूल, चक्र, धनुष, तलवार, खंड और गदा धारण की। उनके मुख से हर्षोल्लास के साथ सिंह गर्जना करने लगा। युद्ध आरंभ होते ही असुरों ने बाणों और शस्त्रों की वर्षा की। आकाश अंधकारमय हो गया, परंतु देवी ने मुस्कुराते हुए अपने धनुष से असंख्यक बाण छोड़े। वे बाण असुरों की सेना को चीर कर निकल गए। काली ने अपनी जीभ बाहर निकालकर अनेक असुरों को निगल लिया। इंद्राणी ने ब्रज से प्रहार कर असुरों का चूर चूर कर दिया। ब्राह्मणी ने अपने दांतों से असुरों के रथ काट दिए। वैष्णवी ने चक्र से अनेक दैत्यों का संहार किया। युद्ध भूमि असुरों के रक्त से लाल हो गई। चारों ओर केवल त्राहि त्राहि की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उसकी सेना का बड़ा भाग नष्ट हो गया, तब निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। वह विशाल गदा और तलवार लेकर देवी के ओर बढ़ा। निशुंभ ने गर्जना की, स्त्री, तू हमारे योद्धाओं को मारकर अपने को बलशाली समझ रही है। अब मैं तेरा अंत कर दूंगा। देवी ने शांत स्वर में कहा, हे असुरराज, तू युद्ध कर, परंतु यह निश्चित है कि तेरे अधर्म का अंत आज होगा। निशुंभ ने देवी पर प्रहार किया, परंतु देवी ने अपने त्रिशूल से उसका प्रहार रोक दिया। फिर उन्होंने एक बाण छोड़ा जो निशुंभ के रथ को चूर चूर कर गया। काली ने आक्रमण कर उसके अनेक सैनिकों को मार गिराया। अंततः देवी ने अपने खंड से प्रहार कर निशुंभ को धराशायी कर दिया। उसका विशाल शरीर
पर्वत की भांति गिर पड़ा। देवताओं ने जयकारा की, जय हो माँ चामुंडा। निशुंभ का अंत हुआ। निशुंभ के वध का समाचार सुनकर शुंभ और अधिक क्रोधित हो उठा। वह बोला, एक स्त्री ने मेरे भाई का वध कर दिया। अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। यदि इसने मुझे हराया तो मैं मानूंगा कि इसकी शक्ति दिव्य है। शुंभ ने असंख्यक रथों और सैनिकों के साथ आक्रमण किया। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। देवी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में आईं। शुंभ ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे स्त्री, तूने मेरे वीरों और मेरे भाई को मारा है। अब मैं तुझे पकड़कर दासियों के समान बना दूंगा। देवी मुस्कुराईं और बोली, हे शुंभ, तू व्यर्थ ही घमंड कर रहा है। तेरे इस अभिमान का अंत आज यहीं होगा। युद्ध आरंभ हुआ। शुंभ ने अपनी गदा से प्रहार किया। देवी ने ढाल से रोका। देवी ने त्रिशूल फेंका। शुंभ ने तलवार से रोकने की चेष्टा की। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। कभी देवी ऊपर से बाणों की वर्षा करती तो कभी शुंभ आकाश में छलांग लगाकर तलवार घुमाता। युद्ध भूमि देवताओं और असुरों की जयकारा से गूंज रही थी। देवी ने अपनी अनेक शक्तियों को पुकारा। ब्राह्मणी, वैष्णवी, इंद्राणी, काली, सभी देवियां मिलकर शुंभ की सेना पर टूट पड़ी। चारों ओर से असुरों का संहार होने लगा। असुर भागने लगे, किंतु शुंभ ने उन्हें डांटकर कहा, डरो मत, मैं अकेला ही इस स्त्री को परास्त कर दूंगा। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से प्रचंड प्रहार किया। धड़ को भेद गया। शुंभ कराहते हुए गिर पड़ा। देवी ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, अरे दैत्य, तेरा अंत तेरे अहंकार से हुआ है। तू सोचता था कि समस्त ऐश्वर्य केवल तेरा है, परंतु सत्य और धर्म की शक्ति ही सबसे बड़ी है। शुंभ का शरीर युद्ध भूमि में गिरते ही आकाश से पुष्प बारिश होने लगी। देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ जय माँ दुर्गा का उच्चारण किया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर और समस्त देवगणों ने माँ की स्तुति की। हे अंबिके, आपने हमारी रक्षा की। आपने धर्म की स्थापना कर हमें पुनः स्वर्ग का अधिकारी बनाया। हम आपके चरणों में सदैव नतमस्तक रहेंगे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, जब जब तुम पर संकट आएगा मैं तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आऊँगी। अधर्म का अंत और धर्म की विजय ही मेरा संकल्प है। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार और अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। देवी माँ सदैव अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करती हैं। शक्ति का वास्तविक उपयोग निर्दोषों की रक्षा के लिए होना चाहिए। सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलने वाला सदैव विजयी होता है। तो दोस्तों, जैसे शुंभ और निशुंभ को मारकर देवी ने देवताओं की रक्षा की, वैसे ही माँ हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी।